सो हे गाइस, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे अपना इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम लिखा था एंड हम इसी सीरीज़ को अपना कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है इसमें सेकंड नहीं थर्ड, फर्स्ट प्रोग्राम वाज हेलो वर्ल्ड, सेकंड वाज इफ एल्स एंड थर्ड हमारा होगा सी प्लस प्लस स्विच केस का यूज़ करना। तो उसके लिए हमें अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है और हम इसमें प्रोग्राम में चेक करेंगे कि हमें कोई ग्रेड एंटर करेंगे। नहीं, हम ग्रेड नहीं एंटर करेंगे, हम बेसिकली एक नंबर एंटर करेंगे और उसे चेक करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी क्या ग्रेड होगी। तो देखते हैं, इस प्रोग्राम को लिखते हैं। पहले इसको हम पूरा रफ कर देंगे एंड स्टार्टिंग से लिखते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड int main। एंड सबसे पहले हम यूज़र को बोलेंगे कि सी आउट एंटर एनी नंबर टू चेक ग्रेड। तो हम यूज़र को बोलेंगे, उसके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कि आप कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए ग्रेड चेक करने के लिए, और वो नंबर हम स्टोर करेंगे हमारा किसी वेरिएबल में। और पहले हम किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसका डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, जो हम वैल्यू एंटर करने वाले हैं वो इंटीजर होगी। देन उसके बाद हम अपने स्विच केस का यूज़ करेंगे। ये वीएस कोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप स्विच लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरा एक्सप्रेशन उसका दे देगा। तो स्विच में हमें डालना है n एंड देन हमें केस 1। तो अगर हमने 1 एंटर करा तो यहाँ पे हमारा आएगा सी आउट ई ग्रेड एंड ये हमारा यहाँ पे ब्रेक कर देगा इसको। फिर हमारा होगा केस 3, यहाँ पे हमारा आएगा सी आउट डी ग्रेड एंड ये ब्रेक केस 5 सी आउट सी ग्रेड ब्रेक एंड फिर हम सीधा लिख देते हैं सी आउट 8 बी ग्रेड। कुछ भी आप रैंडम कुछ भी अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं, इट्स योर विश कि आपको क्या रखना है। ब्रेक एंड केस 10 इट्स आउट ए ग्रेड एंड यहाँ पे आप ब्रेक करके इसको एक डिफ़ॉल्ट केस बना देंगे एंड उस डिफ़ॉल्ट केस में आप प्रिंट कर देंगे सी आउट इनवैलिड इनपुट। तो ये हमारा पूरा स्विच केस है। अभी मैं इसको समझाता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। बेसिकली रिटर्न 0। तो ये तो हैशिंग प्राइस स्ट्रीम का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लाइक सी आउटसन का जो डिक्लेरेशन है वो कंटेन करती है हेडर फाइल, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। नेम स्पेस स्टडी में बता चुका हूँ कि जितने भी लाइक एंटिटीज होती हैं वो एसटीडी के अगर स्कोप में डिक्लेयर है तो तभी उनको वो एक्सेस कर सकता है प्रोग्राम, ठीक है। एंड देन इंटीजर मेन मैंने आपको बताया कि सी प्लस बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बट ये फंक्शन ओरिएंटेड प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अभी हम फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका टाइप है इंटीजर। ये बता रहा है कि ये लास्ट में अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो इंट टाइप की होगी, तो हमने रिटर्न करा है 0। 0 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, ये जो हमारा है कि सी आउट एंटर एनी नंबर टू चेक ग्रेड। हम स्विच केस का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हों
एंड हमें इनपुट दे के लाइक चेक करना हो कि पर्टिकुलर हमारा कौन से वाला केस है वो। जैसे कि हम एक नंबर एंटर कराएंगे, वो नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 10 की रेंज में कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पर्टिकुलर नंबर पे हमने ग्रेड असाइन की हुई है, तो उसके हमने पर्टिकुलर केसेस बना लिए। देखो ये जो स्विच है, जो हमने नंबर n एंटर करा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन ये चेक कर रहा है कि केस 1 अगर हमने 1 एंटर करा है तो ई ग्रेड को प्रिंट कर देगा, केस 3 अगर हमने 3 एंटर करा है तो डी ग्रेड को प्रिंट कर देगा, केस 5 अगर हमने 5 एंटर किया तो सी ग्रेड को प्रिंट कर देगा, केस 8 ऐसे ही, केस 10 ए ग्रेड बी ग्रेड। ठीक है, अगर हमारा ऐसा हुआ कि जो हमारा एन है, अगर हमने मान लो 2 एंटर कर दिया तो 2 का तो कोई केस ही नहीं है, यहाँ पे 2 के लिए तो कुछ हमने डिफाइन नहीं कर रखा, तो बेसिकली डिफॉल्ट केस पे चला जाएगा और बोल देगा इनवैलिड इनपुट। तो अब हम इसे सेव करके और चेक करते हैं कि हमारा कुछ एरर तो नहीं है और प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली फाइन है। तो ये बोल रहा है एंटर एनी नंबर टू चेक ग्रेड। तो जैसे मैंने एंटर करा, मैं एंटर करता हूँ 10। ग्रेड की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने यहाँ पे, सॉरी फॉर डैट। सेव करके हम दोबारा से इसको रन कराएंगे। तो यहाँ पे हमने एंटर करा 10, सो इसने बोल दिया ए ग्रेड। तो हमने यहाँ से इनपुट ली, यहाँ से हमने इनपुट ली सिन एन, हमने n की वैल्यू डाली 10 जो हमने इनपुट करी है, तो वो n जो है 10 यहाँ पे गया। यहाँ पे जाके उसने देखा कि कौन सा केस 10 वाला है, 1 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है, 8 वाला है, 10 वाला है, यहाँ पे गया 10 वाले पे। उसने देख लिया हाँ भाई जो एंटर करी है उसका केस बना रखा है, तो उसने हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, सी आउट ए ग्रेड। ठीक है, देन हम इसको दोबारा रन करेंगे। अब मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा नंबर एंटर कर दिया जिसका हमने केस ही नहीं बनाया, मान लिया हमने 2 एंटर कर दिया, हम यहाँ पे गए और हमने 2 एंटर कर दिया, तो ये बेसिकली डिफॉल्ट पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसने इनपुट लिया 2 गया इसके अंदर, ये देखेगा कि 2 वाला तो कोई केस ही नहीं है, ये 1 का केस हो गया, ये 3 का केस हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 का कोई केस नहीं है, तो ये फिर सीधा अपना डिफॉल्ट पे जाएगा और बोल देगा इनवैलिड इनपुट। अगर कोई ऐसा नंबर हम एंटर कर देते हैं या ऐसी चीज एंटर कर देते हैं जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जिसका कोई केस ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट पे चला जाता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा स्विच केस का यूज करना। अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, इफ एल्स देख चुके हैं, अब स्विच केस देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय।